हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के लेकर आया हूं, जो कि आज के शानदार सेशन में हम लोग फुल रिवीजन करेंगे। और इसमें मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं और कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चंस को भी मैंने ऐड किया है, जो कि आपके रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस हैं। या फिर आप एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस सब में पूछे जाते हैं। या फिर एनटीपीसी की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जब इसका सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है तो उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि सभी रेलवे में 50 क्वेश्चंस वेटेज रहता है, क्योंकि 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, 35 क्वेश्चंस मैथ के और 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के मिलेंगे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग में 50 क्वेश्चंस जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहले इन क्वेश्चंस को देखिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चंस बनेगा कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो आप सभी को पता है कि हड़प नीति की जब बात आती है तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है, तो इसने ही हड़प नीति को लागू किया था। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका क्वेश्चन बनेगा कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब पहले स्थान की अगर हम लोग बात करें तो विश्व में पहला स्थान किसका है? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका, याद रखना। और दूसरे स्थान की अगर हम लोग बात करें तो चीन, याद रखना। अगर तीसरे स्थान की बात है तो रूस, याद रखना। तो ये सभी आपको याद रखना कि पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया और चौथे स्थान पर भारत है विश्व में रेल के माध्यम में। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है भारत जो है विश्व में चौथा स्थान है। यानी कि यहाँ पे देखो, मैंने एक्स्ट्रा जानकारी भी हर एक क्वेश्चंस के साथ ऐड की है, जो कि उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स भी याद रहें और क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा। तो देखो, रेलवे में भारत की जो रैंक है वो चौथी रैंक है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रूस है। और इसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच संचालित की गई थी। और किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो पवनों द्वारा जकड़ा हुआ है वायुमंडल पृथ्वी से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की पहली मेट्रो रेल कब शुरू की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1984 में, 1984 में, 24 अक्टूबर 1984 में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी देश में, भारत में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा
कि मेट्रोमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीधरन को जाना जाता है। श्रीधरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्रीधरन को मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि IRCTC का आशय किससे संबंधित है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात कर लें कि सबसे छोटी दूरी तय करने वाली देश की ट्रेन कौन सी है, तो विदर्भ एक्सप्रेस है। ये सबसे छोटी दूरी तय करने वाली है। ठीक है, ये छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विदर्भ एक्सप्रेस। और ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली देश की विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान पहला रेल बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि जॉन मथाई ने पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था ब्रिटिश शासन के दौरान। यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए पहला रेल बजट नवंबर 1947 में, और उस समय भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। तो इन्होंने पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। और फिर 21 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को समान बजट में विलय कर दिया था। तो एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखना है। चल अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बनिहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनिहाल रेलवे सुरंग ए ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में, 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल को कब गठित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1882 1882 में 1882 में आरपीएफ को गठित किया गया था। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो नोबल गैसों में से कौन सी गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस जो है वो वायु में नहीं पाई जाती है। यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कितने परसेंट? 78%। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा पादप संरक्षण से संबंधित है। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जिस पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में किस देश को भारत से अलग कर दिया गया था? तो बर्मा को किया गया था। बर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है?
अफगानिस्तान। इसका बी ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा समुद्री निकटतम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, यानी कि पहला समुद्री निकटतम देश श्रीलंका है और इसके बाद दूसरा इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया आप लोग याद रखना, डी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। कौन सा है? भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मांडले जेल में किसने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि म्यांमार में पड़ता है मांडले जेल। तो मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर यानी कि लद्दाख में 1984 में चलाया गया था। मेघदूत, मेघदूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इमेज भी देख लीजिए कि कौन सा सबसे निकटतम ग्रह, देखो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर यम है। तो इस तरीके से इमेज भी आप लोग याद रखना कि जो ग्रह हैं सूर्य के नज़दीक जो सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस भी याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? तो तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अमेरिका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बनेगा कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार का नाम क्या था? तो मंसूर नाम था उसका, मंसूर उनका नाम था, जो पक्षियों का चित्र बनाता था बेहतरीन और शानदार। तो ये जहांगीर के दरबार का महान चित्रकार था मंसूर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि एलएएन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क नाम है इसका, ये फुल फॉर्म है इसका। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एलएएन का। चलिए इसके बाद अगला है कि पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा DGX2, DGX2। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम पदम है। ठीक है, और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवेक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो त्वचा से लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती हैं, तो किस तरीके से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नीचे से अंदर की ओर, नीचे से अंदर की ओर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की कोशिकाओं में। कहाँ पर होता है? फेफड़ों की कोशिकाओं में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सुधार आंदोलन क्या है। तो ये एक पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था। तो ये दक्षिण चीन सागर में हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि निष्पादिक कार्य मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बल इंटू दूरी से। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आंतरिक बल क्या होते हैं। तो आंतरिक बल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सदैव संतुलित बल होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि अम्लों का स्वाद होता है तो खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। चलिए इसके बाद अगला है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो कड़वा यानी कि तीखा होता है। और इसके बाद अगला है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्षार कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है। तो हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद है जो कि 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आपको बेहतरीन लगे होंगे। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग किसी नए वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ऐसे हम लोग डेली रेगुलर बेस पे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते रहेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा और उस टॉपिक से नए क्वेश्चंस भी मैं आपको कवर कराता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।